प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, वह अपनी अहमियत को नहीं जान पाते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हे पार्वती, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि जब तक किसी मनुष्य को खुद की अहमियत का पता नहीं होता, तब तक वह दूसरों की अहमियत को नहीं समझ सकता। इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहले वह जो अपने काम पर पूरा भरोसा से करते हैं, जो खुद पर पूरा विश्वास करते हैं, उन्हें खुद पर पूरा यकीन होता है और वे जानते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो औरों से अलग है, जो सामान्य नहीं है। वहीं पर दूसरी तरह के लोग जो अपने आप को बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, जो अपने काम को, अपने किसी भी व्यापार या किसी भी प्रोफेशन को वो बहुत छोटा समझते हैं, सामान्य समझते हैं। ऐसे प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसा कोई हुनर ही नहीं है जिससे लोग उन्हें जान सकें, उन्हें पहचान सकें, और ऐसे लोगों का आंकड़ा अत्यधिक है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, वैसे आप ध्यान से सुनेंगे। आज की कलयुग की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मनुष्य को अपने ऊपर यकीन करना सिखा देगी, खुद के महत्व के बारे में सिखा देगी। जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय अगर वे खुद पर लगाएं, तो जीवन में वह कहीं आगे निकल सकते हैं। एक कहावत है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए बिना समय बिताए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम कालू था। कालू एक बड़े से व्यापारी के यहाँ नौकरी किया करता था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वो तो एक मामूली सा काम कर रहा है। ये काम बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। वो कभी भी अपने काम की इज्जत नहीं करता था, नहीं वह अपने महत्व के बारे में जानता था। जो भी कार्य वो करता उसे वो बहुत घटिया काम लगता, और उसके मन में केवल एक ही विचार चलते कि मैं इस काम को कितनी जल्दी छोड़ दूं और मैं खुद का व्यापार शुरू करूं। लेकिन उसके घर पर उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारियों के कारण वह अपनी इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। उसके घर में और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, और यही कारण था कि वो अपनी उस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी वह खाली होता, जब भी वो एकांत में बैठता, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते। आज नहीं तो कल मैं अपना व्यापार शुरू ही कर लूंगा। यदि मैं व्यापार ना भी शुरू कर पाया तो एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा, जिससे मेरा गुजर बसर होने लगेगा और मेरे परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी होने लगेंगी। इसी प्रकार वो कभी के काम के बारे में तो कभी दूसरे काम के बारे में सोचा करता था। वो हमेशा सोचता, यदि मैं कुछ बड़ा काम करूंगा तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, कभी मेरा सम्मान करेंगे, अन्यथा लोग मुझे यूं ही नाकारा नाकामयाब समझेंगे। इसलिए जब भी कोई रिश्तेदार, जब भी कोई सगा संबंधी उससे उसके काम के बारे में पूछता, बेटा क्या काम करते हो, तो वो अपने काम को छुपाने का प्रयास करता, वह उसे नजर चुराता। वो मन ही मन यह सोचा करता, यदि मैंने अपनी छोटी सी नौकरी के बारे में बता दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके या छोटी सी मामूली सी नौकरी कर रहा है, इससे अच्छा तो होता कि कोई काम ना करता होता, घर पर बैठा होता। इसलिए जब भी उसे कोई जोर जबरदस्ती करके ये पूछने का प्रयास करता कि क्या काम कर रहे हो, तो वह उनसे केवल एक ही बात कहता था, अभी तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं भी काम की तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई काम ही नहीं मिला, क्योंकि अपने मन में वह हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि अपने काम के बारे में किसी को भी बताना सही नहीं रहेगा, अन्यथा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे,
मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे, न जाने कैसे कैसी बातें करेंगे, जिससे इस समाज में मेरी इज्जत घट जाएगी और लोग मुझे ताने मारेंगे। वह तरह तरह के उलाहने देंगे। इसी प्रकार के विचार उसके मन में हमेशा चलते रहते थे और वो हमेशा बहुत परेशान रहता था। कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालने की कोशिश में लगा रहता जिससे कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, जिस कारण वो बहुत तनाव में रहने लगा था, बहुत चिंतित रहने लगा था। और जो नौकरी वो किया करता था, उस नौकरी में उसे अच्छा वेतन मिलता था, जिससे उसके पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से हो जाता था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेकार समझता था, नाकारा नालायक समझता था, जिस कारण उसे रातों को नींद नहीं आती थी तो बहुत चिंतित रहता, परेशान रहता। वो अपने आप को हमेशा फालतू समझता था। उसे लगता कि वो इस दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से बेकार है, नालायक है, निकम्मा है। और कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी उत्पन्न होने लगते थे। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मना लेता और अपने कामों में लग जाता। एक दिन की बातें हैं, कालू अपने मालिक के काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक शिव सन्यासी मिले। वह शिव सन्यासी कालू से बड़ी विनम्रता से भिक्षा मांगते। तभी वो कालू उन शिव सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, आपके चेहरे पर अजीब सा तेज है और आपके चेहरे पर बड़ी शांति महसूस दिख रही है। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हैं। भला आजकल इस तरह से कौन बात करता है? जिसे देखो वह क्रोधित है, जिसे देखो वह ईर्ष्या करता है, जिसे देखो वह एक दूसरे से जलने में लगा रहता है। कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। लेकिन आपकी की वाणी ने एक ही पल में मेरा मन मोह लिया। क्या आप कोई जादूगर है? कालू की ये बात सुनकर वो शिव सन्यासी मुस्कुराने लगे। तभी कालू उन शिव सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? तभी वो सन्यासी कहते हैं, हर कोई दयालु है, हर कोई करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वह खुद को नहीं जान पाता, वह खुद को समझ नहीं पाता। और यही कारण कि वो किसी का सम्मान भी नहीं करता। तभी कालू खुद को संबोधित करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं सबकी मदद करना करता हूँ। मैं हमेशा दूसरों के काम आता हूँ। उसके बावजूद भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। ऐसा करना तो दूर, वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। उन्हें मेरी कोई कद्र नहीं, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। और ये सब देख देख कर मेरा मन भर चुका है और मेरे मन में तब ये विचार आता है, मैं तो व्यर्थ में ही सारे लोगों का सम्मान करता हूँ। मैं बेकार में दूसरों के काम आता हूँ, जिसे मुझे नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मेरे मन में कभी कभी उन सभी के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है। हालांकि मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करते, ना ही मेरा सम्मान करते हैं। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे हंसकर बात तो करनी चाहिए, कम से कम उन्हें एक बार मेरा सम्मान तो करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम एक बार ये दिखाना तो चाहिए कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरी कद्र करते हैं। तभी वो सन्यासी कालू से कहते हैं, बंदे, क्या तुम्हें भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम बहुत छोटे हो? तुम अपने काम को छोटा मानते हो, तुम्हें हर चीज छोटी और अधूरी महसूस होती है। इस पर कालू कहता है, हाँ गुरुवार, मुझे हर चीज छोटी महसूस होती है। मुझे लगता है कि ये कार्य मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को मेरा मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे लोग मेरी कदर तक नहीं करते, मुझे पूछते तक नहीं। आगे कालू उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, क्या ऐसा कोई उपाय है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लोग मेरी इज्जत करें, मेरा मान सम्मान करें और इस समाज में मैं दूसरों के बीच, अपने परिवार के बीच अपनी महत्वता को बढ़ा सकूं? ऐसा कोई तो तरीका होगा, ऐसा कोई उपाय होगा। इस पर शिव सन्यासी मुस्कुराने लगे और कालू को जवाब देते हुए कहते हैं, बंदे, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, खुद को नहीं जानोगे और खुद का सम्मान करना नहीं सीखोगे, तब तक लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। जब तक तुम खुद को ही छोटा मानोगे, तब तक भला तुम्हें कोई दूसरा कैसे बड़ा मान सकता है? आगे वह शिव सन्यासी रामू से कहते हैं, बंदे, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी। ऐसा नहीं है कि हर द्वार से हमें भिक्षा मिल ही जाती है। कुछ द्वार पर तो हमें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन हमें जो कुछ भी मिलता है
उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद की भावना होती है। धन्यवाद का भाव होता है जिससे हम खुद को सम्मान दे पाते, दूसरों के प्रति प्रेम सिखा पाते हैं। किंतु जब तक हम खुद को कोसते रहेंगे, खुद को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक हम अपने से प्रेम नहीं कर सकते। जब हम खुद की ही इज्जत नहीं करते, तो भला लोग हमारी इज्जत क्यों करेंगे? जब हम खुद से ही प्रेम नहीं कर सकते, तो लोग हमसे प्रेम क्यों करेंगे? तभी कालू उन शिव सन्यासी की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, मैं तो एक तुच्छ काम करता हूँ, और इस तुच्छ काम में मैं अपने आप को कैसे बड़ा मान सकता हूँ? इस छोटे से काम में मैं खुद को कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? मैं कैसे एक छोटे से छोटे काम के लिए अपने मन में एक धन्यवाद का भाव पैदा कर सकता हूँ? भला यह सब कैसे संभव होगा? अगर मैं अपने आप को पसंद ही ना करता हूँ, अपने काम को पसंद ही ना करता हूँ, तभी वह शिव सन्यासी रामू से कहते हैं, बंदे, तुम सड़क पर बैठे उस भिखारी को देख सकते हो। इस पर कालू कहता है, हाँ गुरुवर, मैं उसे देख पा रहा हूँ। फटे हाल दर दर भटकता हुआ वो भिखारी कितना लाचार है जो उसे इस तरह से भीख मांगनी पड़ रही है। तभी तो शिव सन्यासी कहते हैं, क्या तुम इसे अच्छे हालात में नहीं हो? क्या उसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास है? तभी कालू कहता है, नहीं गुरुवर, ये तो उसके पास मेरी जैसी नौकरी होती तो वह भी अच्छा खासा कमा रहा होता और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता। तभी वो शिव सन्यासी कहते हैं, बंदे, जब तुम उससे अच्छे हालात में हो तो तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस पर कालू कहता है, हे गुरुवर, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं उससे कहीं अच्छे हालात में हूँ। तभी वह शिव सन्यासी कहते हैं, हर किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, हर किसी को अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती, हर कोई अपने परिवार का भरण पोषण तक ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन तुम यह सब करने में सक्षम हो। यदि तुम कुछ इस प्रकार सोचोगे तो तुम्हारे मन में भी धन्यवाद का भाव उत्पन्न होने लगेगा। तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को, अपने काम को तुच्छ समझते हो, छोटा समझते हो। इसलिए तुम्हारा यह नजरिया ही तुम्हें अपने आप छोटा बनाता जा रहा है और तुम किसी भी काम को छोटे नजरिए से ही देखते हो। इसलिए तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। यदि तुम अपने नजरिए को बदल लेते हो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं बदल पाते तो आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, देखना एक दिन तुम सब कुछ खो बैठोगे और तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तुम केवल पश्चाताप करोगे, रोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो तुम्हारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगेगा, और खुद पर विश्वास बढ़ने के बाद सबसे पहला बदलाव जो तुम्हारे अंतर मन के अंदर आएगा वह होगा प्रेम, और प्रेम भाव का हमारे मन में उत्पन्न होना, अर्थात हमारा खुद पर विश्वास होना। और जब हमारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगता है तो हमारी संकल्प शक्ति भी मजबूत होने लगती है। आगे वो शिव सन्यासी कालू से कहते हैं कि तुमने कभी किसी नेता को देखा है, कोई ऐसा नेता जो भी काम हाथ में लेता है उसे वो पूरा करके ही दम लेता है, भले ही उस काम के लिए उसकी कितनी भी निंदा क्यों न की जाए, लोग उसके खिलाफ ही क्यों न खड़े हो जाएं, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो उस काम को पूरा न कर ले। यदि वो किसी अच्छे कार्य में जुटा है तो लोग खुद ब खुद उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, और लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जिससे उसका एक अलग ही महत्व बन जाएगा। लोग उसकी वैल्यू भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में जिस भी काम को अपने हाथ में लेना है उसे सही ढंग से और सही तरीके से पूरा करना है, और तब तक तुम्हें रुकना नहीं है जब तक कि तुम उस काम को पूरा न कर लो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें लोग देखेंगे, तुम पर ध्यान देंगे, और सब लोग तुम्हें इस बात से जानने लगेंगे कि व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, जिससे लोगों की नजरों में तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी वैल्यू बनने लगेगी, लोग तुम्हारी कदर भी करेंगे। आगे वो शिव सन्यासी कालू को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इससे भी लोगों के बीच हमारी महत्वता बढ़ जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ, हर समय अगर आप किसी के लिए मौजूद रहेंगे तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा।
और तब तुम्हारा फायदा उठाने वाले तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे, तुमसे अपना काम निकलवाएंगे, और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारे मन को ठेस पहुंचेगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और तुम्हें लगेगा कि दुनिया बहुत बेकार है। यहाँ पर रहने वाले लोग केवल मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि हर समय उपलब्ध मत रहो। हाँ, जो हमारे करीबी हैं, बहुत खास हैं, तो उनके साथ खड़े हो सकते हो, तो उनके लिए मौजूद रह सकते हो, लेकिन दूसरों को अपनी ज़रूरत का एहसास कराना ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा काम करे जिस काम में तुम माहिर हो, तो उस काम में उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए। उन्हें ये प्रतीत होना चाहिए, यदि यहाँ पर कालू होता तो ये काम झट से हो जाता। यदि यहाँ पर कालू होता तो इस काम को करने में हमें समय भी नहीं लगता। यदि कालू होता तो इस काम को वो बड़ी सरलता से कर देता। ऐसा करने से लोगों के बीच तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। आगे वो शिव सन्यासी कालू से अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपना काम पूरा होने से पहले कभी भी उसके बारे में किसी को न बताना, वरना तो तुम मजाक के पात्र ही बन के रह जाओगे। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं, हाँकने लगते हैं, और कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो काम करने से पहले ही लंबी लंबी फेंकते हैं, भले ही उस काम को करने में सक्षम हो या ना हो, भले उस काम को वो शुरू तक ना किया हो, जिस कारण बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ना ही इनकी कोई इज्जत करता है, ना ही इनका कोई सम्मान करता है, क्योंकि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए चुप रहकर अपने काम को निरंतर करते जाओ, और आपकी निरंतरता ही आपको अपनी लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और जब एक दिन आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, उसके बाद लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आगे वो शिव सन्यासी कालू को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने मन की झिझक को दूर करना सीखो। हम में से अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों से बात करने में झिझकते हैं, या फिर उन्हें कोई नया काम दे दिया जाए, या फिर उन्हें कहीं जाने के लिए कह दिया जाए, तो उनके मन में जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कम होता है, जिस कारण लोगों से बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं, और इसी कारणवश वो अपने जीवन में कुछ नया और कुछ अलग नहीं कर पाते। यदि आपके मन में भी ऐसी ही झिझक है, ऐसे ही आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको सबसे पहले तो इस झिझक से, अपने आत्मविश्वास की कमी से लड़ना होगा, इसका सामना करना होगा। जैसे कि मान लो, यदि आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में झिझक होती है, तो आपको आज से जब भी कोई अनजान व्यक्ति मिले तो उससे जबरदस्ती बात करने का प्रयास करना चाहिए, बात करने का अभिनय करना चाहिए, और अभिनय करते करते एक दिन आप उनसे बेझिझक बात करने लग जाएंगे। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बेधड़क बात कर पाएंगे, मानो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कभी उनसे मिला तक नहीं, और ये आपकी पहली मुलाकात है। और जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जग जाएगा या आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तो जब भी आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे तो वह साफ और स्पष्ट तौर पर रख पाएंगे, जिससे लोगों को आपकी बात साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी, और लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। आगे वह शिव सन्यासी कालू को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, कालू, मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे कितने भी भौतिक सुख पालो, लेकिन घमंड कभी न करना, क्योंकि घमंड की तलवार ऐसी है, इसकी धार इतनी तेज है कि कब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तुम्हें पता तक नहीं चल पाएगा। हम में से अधिकांश लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद कुछ लोगों को ये बुखार हो जाता है, कुछ लोगों को ये घमंड हो जाता है कि उनसे सर्वश्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, और बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। वैसी ही वो बातें करते हैं वो सही है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, जो वो काम करते हैं वो सब कुछ सही है और बाकी सब गलत है, जिस कारण आप लोगों की कदर करना भूल जाते हैं, लोगों की इज्जत करना भूल जाते हैं। आपके सामने यदि आपसे कोई अधिक जानता है, आपसे अधिक कोई उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने खड़ा हो, तो आप उसे कभी कुछ सीख नहीं सकते, बल्कि आप उसकी निंदा करेंगे, उसका अपमान करेंगे। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में कोई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं जो आसान नहीं होती, तो हमारे मन में यह घमंड भी पनपने लगता है। ऐसे समय पर
हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारे भीतर अहंकार तो नहीं भर रहा, कहीं हम अपने नीचे ओहदे वाले व्यक्तियों से गलत तरीके से पेश तो नहीं आ रहे, कहीं हम अपनी बातों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे। इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। आखिर में वह शिव सन्यासी कालू से कहते हैं, हम सभी इस समाज में रहते हैं और यह समाज हमारे लिए ही बनाया गया है, इसलिए हमें इस समाज की मदद करनी चाहिए। इस समाज में रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सारी बातें समाज में भी एक बहुत ही इज्जतदार इंसान के तौर पर पेश करती हैं और लोग आपसे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रेम है, जो भाव है, आपके प्रति जो इज्जत है, वही उन्हें आपसे जोड़े रखता है, जिसे लोग आपका मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और लोग आपकी कदर भी करते हैं। इसलिए पहले खुद से प्रेम करना सीखो, अपने काम से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, धन्यवाद का भाव पैदा करो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर आभारी है कि ये समाज, ये दुनिया हमें केवल इस्तेमाल करने के लिए मिली है और हम हैं कि इस पर अपना हक मान लेते हैं और जैसे चाहे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आभार व्यक्त नहीं करते। आगे वो शिव सन्यासी कालू से कहते हैं, आज से ही अपने आप को छोटा समझना भूल जाना, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तब तक तुम हर चीज में निंदा ही करोगे, निंदा ही देखोगे और लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव ही रखोगे। इसलिए आज से अपने मन से ये भाव निकाल देना कि तुम छोटे और तुम एक तुच्छ काम कर रहे हो। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, जितना तुम पा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, ये बहुतों के नसीब में भी नहीं होता। इसलिए आज से ये भाव बदल कर उसकी जगह पर प्रेम का भाव उत्पन्न करो। इतना कहकर वो शिव सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से आगे की ओर चल पड़े और कालू भी उन्हें प्रणाम करके अपने काम की ओर खुशी खुशी आगे बढ़ता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।